बलराम जी समुद्र के किनारे बैठ गए हैं और समुद्र के किनारे योगमस्थाय पौरुषोत्तम त्यज्या के लोकम सायोज्य मानुष्यम सायोज्य आत्मनम आत्मनि, आत्मा में आत्मा को संयुक्त करके योग में धारणा बना करके बलराम शेषनाग के जो अवतार थे वो समुद्र के किनारे शेषनाग में ही समाहित हो गए। अब ये पूछें हम बापू जी से कि जो व्यक्ति अगर नितांत शराबी है, जो 24 घंटे पी के धुत रहता है, क्या वो आत्मा में आत्मा को स्थित कर पाएगा? क्या वो योगस्थ हो पाएगा? ऐसी अनर्गल बातें करना ये शोभा नहीं देता है। रही बात कि राधा रानी जी को शिकायत थी रुक्मणी को और द्रौपदी को। रुक्मणी को भला क्या शिकायत हो सकती है, जिन्होंने एक पाती भिजवाई और भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक के चल दिए, कोई इफ एंड बट नहीं। द्रौपदी का तो सानिध्य छोड़ा ही नहीं, क्या शिकायत होगी? क्या ये शिकायत होगी कि मेरा चीर क्यों बढ़ा दिया? आश्चर्य होता है। और राधा रानी को शिकायत क्या हो सकती है? वो तो गोलोक धाम से आए ही यही योजना बना करके थे। उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि कन्हैया, अगर तुम मुझे ब्रजधाम लिए जा रहे हो तो बस मुझे 3 चीज की आवश्यकता है, मैं फिर कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे। कालिंदी का नीर हो, जमुना का तीर, गोवर्धन पर्वत हो और वृंदावन हो। भगवान ने वही गोलोक धाम का ही एक खंड वृंदावन के नाम से स्थापित किया और राधा रानी स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण के साथ आई। श्री दामा का शाप लगा था कि 100 वर्ष तक वियोग रहेगा, तो वो तो मानसिक रूप से पहले ही तैयार थी। जब मानसिक तैयारी थी और उनको ये भी पता था कि लीला करने जा रहे हैं लीलाधारी श्री कृष्ण का विग्रह, धर्म की स्थापना के लिए जा रहे हैं, कंस जैसे शत्रुओं का वध करने के लिए, सारी योजनाएं जब उन्हें पहले से पता थी तो वो निषेध क्यों, रोकेंगे क्यों? और रोका भी नहीं। जब वो अक्रूर के साथ रथ में जाके बैठ गए, उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, तो राधा रानी ने कोई उलाहना नहीं दिया। उनको मालूम था कि वो कर्म करने के लिए जा रहे हैं और मेरा प्रेम कभी मदर्थी नहीं होता है, तदीय होता है। प्रेम में समर्पण होता है, अपना स्वार्थ नहीं होता। और राधा रानी ने वही उसी का उदाहरण दिया कि प्रेम में तड़प मंजूर है लेकिन रोकना मंजूर नहीं है। वियोग में योग कैसे साधा जा सकता है, ये राधा रानी के वियोग के द्वारा उद्धव ने शिक्षा ली। उनको कैसे शिकायत हो सकती है, लेकिन ऐसा मिथ्या कथन कि द्रौपदी को, रुक्मणी को, और रुक्मणी तो सदा उनके साथ ही रही हैं, किसको कहां कैसे शिकायत और कैसे उन्होंने उन लोगों के मन के विचार, राधा जी के विचार, द्रौपदी की और रुक्मणी के मनोभाव, उनकी संवेदनाएं कैसे जान ली? क्या बापू अंतर्यामी है? बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाए और वो उनकी व्याख्या कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य और बड़े दावे के साथ में, और इतना दावे के साथ में कहा कि आखिरी समय में जब भगवान श्री कृष्ण के जाने का समय हो गया तो उनका उदास लटका हुआ चेहरा और इतने गमगीन स्थिति और ऐसा परिदृश्य उन्होंने चित्रण कर दिया कि स्वयं भी रो रहे हैं और श्रोता भी रो रहे हैं। ये सिर्फ क्या है, मिथ्या को सिद्ध करना, सत्य कि कैसे मिथ्या पर सत्य को अध्यारोपित कर दिया जाए, सत्य छुप जाए और मिथ्या दिखाई दे। कि निसंदेह जरूर हुआ, क्योंकि बापू कह रहे हैं। अरे उनका तो हंसता मुस्कुराता चेहरा, उनके जीवन में दुख, वियोग, विषाद तो कभी छू ही नहीं पाया। कहा भी है कि अन्य अवतारों में एक में प्रसाद की कमी है तो एक में विषाद की कमी है। उन्होंने तो कभी विषाद जाना ही नहीं थी, इन सब से एकदम निर्लिप्त। लेकिन उनका इस तरह से बखान करना कि उदास चेहरा, जबकि भागवत में भी कहा गया है कि आखिरी समय में भी भगवान
श्री कृष्ण कौशयांबरा युग्मेन परिवीतम सुमंगलम कटिसूत्रम ब्रह्मसूत्रम, मतलब उनके श्रृंगार में कहीं कोई कमी नहीं, किरीट कर कंकदम, और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, मंद मंद मुस्कान। भागवत नवनीत के श्रीधर आचार्य ने कहा है कि ये जरा नाम का बाण भगवान श्री कृष्ण को तो लग ही नहीं सकता। जरा बाण उनको लगता है जो योगेश्वर नहीं होते, भोगियों को लगता है। योगियों को जरा नामक बाण नहीं लगता। ये एक केवल कथानक तैयार किया गया है और उस कथानक के नाम पर, उस लीला के नाम पर अनर्गल वार्ता श्रोताओं तक पहुंचाना। लीला का इससे ज्यादा और क्या प्रमाण होगा कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है, उसकी मृत्यु पर जब सुभद्रा रोती है, तो सुभद्रा के रुदन को देख करके भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को एक कोने में ले जाते हैं और ले जाके पूछते हैं कि सुभद्रे, तुम इतना रुदन क्यों कर रही हो? अरे ये पुत्र पहले किसी और का था, बाद में किसी और का हो जाएगा। कुछ क्षण के लिए तुम्हारा पुत्र हुआ और उसके लिए तुम इतना व्यथित। सुभद्रा मुस्कुराई, कन्हैया खा गए ना चक्कर, ये मेरा अभिनय था। आप ही ने तो कहा कि अभिनय करना है, लीला करनी है, और उस अभिनय के तहत वो मेरी लीला, मेरा अभिनय, मैं पारंगत हूं ना अभिनय करने में। देखिए आप भी धोखा खा गए ना। दूसरी जगह देखते हैं कि कंस वध लीला सभी लोग जानते हैं। कंस मारा जाता है, कंस वध के लिए कितना बड़ी लीला, कितने शत्रुओं का नाश किया गया। लेकिन जब महाराजा उग्रसेन अपनी पत्नी रुचिमती के साथ राजमहल में जब बैठे हैं द्वारिका में, तो वहां पर आवाहन करते हैं कंस का, भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, तो कंस आदि 9 भाइयों के साथ में आते हैं, नमन करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, प्रद्युम्न को, अनिरुद्ध को, संकर्षण को। और जब उनको नमन करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये आपके पिता हैं महाराजा उग्रसेन और ये रुचिमती आपकी माता हैं, कंस कहते हैं कि हे कन्हैया, आप जैसे परम पिता जिसको मिल चुके हों, उसको अब किसी बाप की क्या जरूरत है? अब ये कौन से पिता, ऐसे पिता माता जाने कितने हुए और कितने होंगे, लेकिन जिसने आपकी शरण ले ली है, आप जैसे परम पिता को जिसने पकड़ लिया है, उसे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। मुझे इन सब में अब भ्रमित मत करिए। सोचिए कृष्ण का इतना नकारात्मक जो भूमिका अभी तक हम लोग देखते रहे पूरी लीला में, और उस नकारात्मक भूमिका के पीछे निकलता क्या है? केवल एक लीला, कि उसको हम दुष्ट कह रहे हैं, कंस कितना अत्याचारी सिद्ध हो रहा है, लेकिन ये उनकी लीला का एक नेगेटिव भूमिका थी, नकारात्मक भूमिका थी। और इस नकारात्मक भूमिका से ही सकारात्मकता की सकारात्मकता सिद्ध होती है कि निषेध नहीं होगा तो विधेय कैसा होगा। जैसे कि आज लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि रामलीला में बड़ी बड़ी परशुरामी की जाती है, लेकिन जब सब मंडली लौट के जाती है, पर्दे के पीछे सब एक हो जाते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ बैठते हैं, साथ ही जाते हैं। तो जब ऐसे ही ये जो रंगमंच पे नाट्यशाला में हम देखते हैं, तो ये भी संसार भी भगवान श्री कृष्ण का एक रंगमंच है, एक नाट्यशाला है। और इस नाट्यशाला में ये सभी भूमिकाएं, ये सभी को जो जो पात्र दिए गए हैं, वो सब वैसे ही कि वैसे ही अपने पात्रों का अनुगमन करते हैं और पात्रानुसार अपना कार्य करके चलते बनते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें बुलाल देते हैं और कंस का अनुनय विनय कि अब आप गोलोक धाम जल्दी आइए कन्हैया, अब आपके बिना गोलोक सूना पड़ा है, सभी लोग आपको याद कर रहे हैं, और सबके याद करने के साथ साथ इतना खालीपन लग रहा है वैकुंठ धाम भी, गोलोक धाम भी, कि अब इंतजार, अब प्रतीक्षा अधिक नहीं हो पा रही है। भगवान आश्वासन देते हैं कि मेरा भी आने का शीघ्र ही समय हो गया है, शीघ्र ही आऊंगा। कृष्ण गोकुल में जाते हैं, गोकुल वासियों को, नंद यशोदा गोप ग्वाल सभी को सालों की मुक्ति देते हैं, और सालों की मुक्ति के लिए एक विशाल बहुत बड़ा विमान मंगवाते हैं, और विमान आता है
विमान में बैठ के सब लोग चले गए। जाने के बाद 5 गोपों के साथ में अश्वत्थ वृक्ष के नीचे स्वयं बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये जो वृंदावन की जो हरितमा, जो हरियाली, जो सुरम्यता, मनोहरता थी, वो एकदम शुष्क सी हो रही है और ये मेरे राधा रानी का मांगा हुआ वृंदावन है। इसमें उन्होंने पुनः अमृत वर्षा की एक दृष्टि घुमाई और सब की सब वैसे ही कि वैसा हरा भरा वैसे ही हो गया और उस वृंदावन को हरा भरा करके तब उन्होंने देखते हैं कि सामने ब्रह्मा जी आए, विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप तो प्रकृति से परे हैं, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के भी नियामक हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम सब लोगों का अनुनय विनय है कि अब गोलोक धाम आप चलिए। महादेव जी अनुनय करते हैं, हे प्रभु आपके एक एक रोम में भूमंडल बसा है, विश्व बसा हुआ है, इसीलिए आप वासु हैं, लेकिन आप उस वासु के भी देव हैं, इसीलिए हे वासुदेव आपको मैं नमन करता हूँ और आप अपने गोलोक धाम चलिए, हम सभी लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं। इस प्रकार से देखा कि धीरे धीरे वो अपनी लीला स्मरण का आयोजन कर रहे हैं। तो संकर्षण यानी कि बलराम, जिनको मुरारी बापू शराबी घोषित कर रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद शब्द है, लेकिन बलराम अपने शेषनाग में समाहित हो जाते हैं। जामवंती पार्वती में, सत्यभामा भूमि में, सांब स्कंद में, अनिरुद्ध ब्रह्मा में और प्रद्युम्न कामदेव में समाविष्ट हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने शरीर उनमें समावेशीकरण हो जाता है। देवकी अदिति में और वसुदेव कश्यप में समाविष्ट हो जाते हैं। सबका गमन देख करके और दारुक के भी जाने के बाद में सभी देवता देव ऊपर विमानों में आकर आकाश में इतने अधिक विमान छा जाते हैं कि घनघोर छाया हो जाती है और उस घनघोरता में सभी लोग उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की फूलों की ऊपर से आकाश से वर्षा हो रही है। लीला स्मरण के समय भगवान श्री कृष्ण सबके अनुनय विनय विनती और प्रार्थना और स्तुति सुन करके मंद मंद मुस्कुराते हैं और उन पर दृष्टिपात करते हैं, यानी कि अनुमोदन करते हैं कि हाँ मेरा चलने का समय है। सभी लोगों की बड़ी जिज्ञासा थी कि उनका स्वधाम गमन हमें देखना है। सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ कि कैसे देखते हैं कि वो अपने गोलोक धाम किस प्रकार से जाएंगे, शरीर सशरीर जाएंगे, सबको दिखाई देंगे। सभी लोग यक्ष गंधर्व गीत गान कर रहे हैं। बड़ा सुमंगल सा ऐसा वातावरण बना हुआ है कि फूलों की वर्षा से आच्छादित हो गए हैं। वहीं पर सब लोग देखते देखते सबको आश्चर्य हुआ कि देवादेव ब्रह्म मुख्या न विशंतम स्वधामनि, उनका स्वधाम गमन ब्रह्मा सरीके भी न देख पाए। तो सोचो इन्होंने कैसे देख लिया। जब जहां ब्रह्मा नहीं देख पाए उनके स्वधाम गमन को, तो मुरारी बापू ने कृष्ण जी का स्वधाम गमन किस क्षण देख लिया, कब देख लिया, प्रमाणित करे ना। अविज्ञातम गतिम कृष्ण त्रिदशुश्चति विस्मता, सब ने उनको उनकी गति, कृष्ण की गति को देखा कि वो इतनी विस्मित है कि उनकी गति को कोई पकड़ ना पाया, कि जाने की प्रतीक्षा में है कि ना जाने उनका गमन कैसे होगा, किस प्रकार से जाएंगे। टकटकी लगा के ब्रह्मा महेश सब देख रहे हैं, लेकिन अविज्ञातम गति, कृष्ण की गति अविज्ञात है, उसको कोई ज्ञात नहीं कर सकता। देखते ही देखते विस्मिता आश्चर्यजनक रह गए, आश्चर्यचकित होकर के अरे कहाँ गए, वो सशरीर अपने गोलोक धाम चले गए। कहा जाता है कि आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण के 4 रूप हुए और उन 4 रूपों में एक रूप से नारायण,
लक्ष्मी जी को लेकर के क्षीर सागर में चले गए। दूसरे रूप से विष्णु स्वरूप महालक्ष्मी जी को, रुक्मणी जी को लेकर के बैकुंठ चले गए। तीसरे स्वरूप से नर नारायण रूप में बद्रिकाश्रम चले गए। और चौथे रूप से राधा रानी को जहाँ गोलोक धाम से लेकर के आए थे, वहीं गोलोक धाम लेकर के राधा रानी सहित चले गए। उनका गमन ही नहीं, वो आज भी हम लोगों के मध्य में है। जहाँ चतुर स्वरूप का वर्णन किया है, वहीं उनके चतुर्व्यूह रूप भी है। परमात्मा के रूप में, वासुदेव के रूप में, कृष्ण के रूप में, आत्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण तो स्वपर्णा सयुजा सखाया। तो आत्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण, जीवात्मा के रूप में संकर्षण के रूप से, मन के रूप में प्रद्युम्न और अहंकार के रूप में अनिरुद्ध। तो सोचिए, ये चारों रूप में आप जो कार्य करते हैं, मैं करता हूँ, मेरे मन का विचार है। तो जो मन है, मन, बुद्धि, अहंकार, जीवात्मा, परम आत्मा, जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, तो आप हैं कहाँ? आपका ये जो शरीर है वो श्री कृष्ण की प्रकृति से ही बना है। जैसे गीता में पहले बता दिया कि प्रकृतिम अधिष्ठाय, स्वाम अधिष्ठाय में उसका अधिष्ठाता बन करके पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, महत्त्व, हिरण्यगर्भ, ये सब कुछ जो रचना है, ये मेरी ही रचना है। और इस रचना को बनाने के बाद मैं स्वयं इसमें अनुस्यूत हो गया। जैसे मई सर्वमिदं प्रोतम मणि गणायु, जैसे माला में धागे की तरह से मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारे आत्मा के रूप में और तुम्हारे जीवात्मा के रूप में। लोग पाप करते हैं, कहते हैं कौन भगवान कहाँ अकेले में देख रहा है। अरे भगवान अकेले में नहीं देखेगा, भगवान तो तुम्हें भीड़ में भी देख लेगा, क्योंकि वो हृदय तिष्ठति, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है और वो सारे तुम्हारे पाप और पुण्य की गणना कर रहा है। वो तुम्हारे शुभ अशुभ संकल्पों को भी देख रहा है। तुम्हारी आई हुई उठी हुई जो विक्षेप और आवरण, जो वृत्तियां हैं, जो मल विक्षेप हैं, उन सबको, और जो आपके पंचक्लेश हैं, वो सबको देख रहा है। आप उनसे अलग रह कहाँ सकते हैं, क्योंकि मन भी प्रद्युम्न है। जीवात्मा जो कर्ता और भोक्ता का है नियम है, वो भी संकर्षण यानी कि बलराम है। और जो अहंकार है, दिन भर जो अहंकार लेकर के आप घूमते हैं, वो अनिरुद्ध है। उनसे भला आप कहाँ अलग हट पाएंगे। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का जो चित्रण है, उनकी जो लीला है, जिसने उनको समझा है, लेकिन दृष्टि दार्शनिक दृष्टि होनी चाहिए। एक आपकी निष्ठा और श्रद्धा भक्ति, और तार्किक रूप से कहते हैं तो आपको दार्शनिक दृष्टि में प्रवेश करना होगा। अगर दर्शन की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे तो आप छिछले कथन, इतने निम्न स्तरीय कथन जनता जनार्दन तक पहुंचाएंगे। निसंदेह ये बड़ा शास्त्रों को कलंकित करने वाली या पूर्ण पुरुष पे एक कलंक लगाने की कुचेष्टा है। इस कुचेष्टा से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके हृदय में भी विराजमान है। उस आत्मस्थ, उस हृदयस्थ भगवान की ओर दृष्टि करिए, और जब तक उसकी ओर आप नहीं देखेंगे तो निश्चय मानिए कि ये बुद्धि, क्योंकि मन हमेशा गलत चीज को ज्यादा पकड़ लेता है। आपने जनता के सामने जो बता दिया, और मन की गति अधोगामी है, गलत चीजों को जल्दी पकड़ने की जो वृत्ति है, उसको अधोगामी करने के लिए, मन को दुष्चरित्रता के लिए उन्मुख करने के लिए कहीं ना कहीं ये दोष आप पर अवश्य आएगा। कृपया करके आगे से कोई ऐसा कथन, कोई ऐसा वक्तव्य आप मत दीजिए व्यासपीठ से, जिससे हमारी समाज जो भटका हुआ, वैसे ही समाज हमारा आज तनाव में जी रहा है। 2 घड़ी पल पल के लिए आपके सानिध्य में शांति लेने आता है, लेकिन शांति की एवज में आप क्या दे रहे हैं? अशांति, उद्विग्नता, उपद्रवता, अराजकता। कृपया करके अपने वक्तव्यों पर थोड़ा लगाम लगाने की चेष्टा करें। वैसे आप स्वयं समझदार हैं, महापुरुष हैं, आपको संत कहा जाता है, लेकिन संत की संतता दिखाई देनी चाहिए। संतता भी प्रमाण मांगती है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।